जो भी मेरे पास कंटेंट है वो सारे बच्चों को मैं दे सकूं। क्रोध को पालने के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए। कभी कोई थप्पड़ एक दो मार देता हूँ, हालांकि ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अब ये क्या है एडिट कर देते कि आज हैं दोस्तों हमारे साथ केमिस्ट्री टीचर पंकज सर, जिन्होंने केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को इतना इजी कर दिया है। उनका पढ़ाने का तरीका इतना इजी रहता है कि केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को भी आज बच्चे एकदम इजी सब्जेक्ट समझते हैं। सो मच सर कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में और इतना प्रीशियस टाइम आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला। अगेन आई हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। पहला क्वेश्चन सर आपसे मेरा ये रहेगा कि केमिस्ट्री क्या है ना कि कई लड़कों को तो समझ में नहीं आती। पहली बात तो इतना टफ सब्जेक्ट है। जैसे मैं खुद की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री मुझे बहुत सब कम समझ में आता था कि ये इसमें कंपोनेंट मिला दो, ये एलिमेंट मिला दो तो ये बन जाएगा। फिर डर भी रहता था कहीं ये अगर हमने कुछ गलत क्वांटिटी में मिला दिया तो ब्लास्ट ना हो जाए। बिल्कुल। इतना ज्यादा टफ होने के बाद इस सब्जेक्ट आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया, कैसे किया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपने इस चैनल पे बुलाया। और मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा और आपको भी बताना चाहूंगा कि मुझे केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ। सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है अपने गुरुओं का। तो हमारे जो स्टार्टिंग से अभी तक गुरु रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कुछ हमको जो है उन्होंने सिखाया भी है। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री में मुझे कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ, हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एवरीडे लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। आप किसी भी फील्ड को उठा लीजिए, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो बायोटेक हो, हर एक फील्ड के अंदर केमिस्ट्री का योगदान है। बाद आपने खुद का इंस्टीट्यूशन वगैरह ओपन करने का सोचा है? फ्यूचर प्लान्स? सर इंस्टीट्यूशन तो खोलना ही खोलना है और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा लार्ज स्केल पे खुले। ओके। अभी तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है वो बहुत नॉर्मल है, मैं उससे खुश नहीं हूँ अभी। बड़े स्केल लेकिन पे हाँ, चाहते मैं हैं ये उसको? चाहता हूँ उसको बड़े स्केल पे ले जाऊँ, तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट खोलने के प्रयास में हूँ। दूसरी चीज क्या है कि अभी मैं इतना जल्दी स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ सारी चीजें, की बहुत बड़ी टीम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो उसमें क्या है, आईआईटी जेई स्टूडेंट हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी का हो गया, 10th क्लास का हो गया, 12th का हो गया, क्योंकि हम लोग 12th के एग्जामिनर भी रह चुके हैं और हर साल जाते भी हैं, कॉपी चेकिंग में भी जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी आइडिया है कि हम बोर्ड के स्टूडेंट को कैसे डील करें। टीजीटी पीजीटी हो गया, इन सारी चीजों के अलग अलग हमने मेंटोरशिप बनाया है कि अगर मान लो आपको सीयूईटी पीजी में जाना है या सीयूईटी यूजी में जाना है तो उस प्रकार से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या एलयू एंट्रेंस के अंदर आपको जाना है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वो पेड है सारे ग्रुप, और उसमें से जो सिलेक्शन की रेट होती है वो 90% होती है, क्योंकि हमें ये मालूम है, क्योंकि मैं अभी बताया एलयू से पढ़ा हूँ और मेरे भाई ने जब फिजिक्स के लिए बुलाया तो मैं बीएचयू के अंदर भी पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद उसको छोड़ के चले आए, दिल्ली में भी पढ़ा हूँ। इन चीजों एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी बेहतर नॉलेज है कि किस प्रकार से कैसे बच्चा डील कर सकता है अपनी सिचुएशन को, क्या क्या पढ़े। मैं मेंटोरशिप से बच्चों का सिलेक्शन इस समय करा रहा हूँ अभी। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा था एंट्रेंस वर्ल्ड, कि जितना भी एंट्रेंस से रिलेटेड है क्वेरी उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और मैं बेहतर से बेहतर, अभी मैं से एक दिल्ली का लड़का जोड़ा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि जितने भी टॉपर्स हैं उनको भी मैं चैनल के टीम से जोड़ सकूं। तो ये मेरा एक टारगेट है अभी, जिस पे आप वर्क कर रहे जिसपे हैं। मैं वर्क कर रहा हूँ और वर्क करूंगा भी अभी बहुत ही बहुत जल्दी कुछ। आपको एक नया इंस्टीट्यूशन देखने को मिल सकता है। मिल सकता है, मिल सकता है। जैसे आपने बताया कि आप कॉपीज वगैरह भी चेक करने गए बोर्ड की, तो वो जो इंसिडेंट होते हैं कि कई बोर्ड में सर पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, आपको मम्मी की कसम आई, ऐसे इंसिडेंट आपने? मैं इंसिडेंट से जरूर बताऊंगा कि हालांकि ये सब स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, कि बोर्ड की चीजें आपको जानकारी किसी सोशल मीडिया पे नहीं देना है। एक बच्चा जिसकी मैं केमिस्ट्री का एग्जाम हूँ तो केमिस्ट्री कॉपी चेक कर रहा था, पूरा मैंने चेक किया, राइटिंग बहुत अच्छी थी, उसके नंबर आए थे 58/70। तो इसका मतलब 30 प्रैक्टिकल के मिले होंगे तो उसके बन गए 88%। बच्चा बहुत अच्छा माना जाता है। तो लास्ट में जब उसका मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उसने अलग से लिखा था, तो मैं आप बताइएगा उसका क्या रीजन होगा। उसने लिखा था, थैंक यू सो मच सर, और यहाँ जो इन्विजिलेटर लगे थे, मैं जब कॉपी लिख रहा था तो बार बार हमसे कह रहे थे कि लिखो लिखो लिखो, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है। लेकिन आपको आपके पापा की कसम है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे फेल जरूर कर दीजिएगा प्लीज। फेल कर दीजिएगा, फेल जरूर कर दीजिएगा प्लीज। अब भाई बोर्ड का कॉपी भी है, एच ई सब चेक करते हैं, ऊपर हायर अथॉरिटी भी चेक करता है, तो फिर अब उसको फेल तो हम कर नहीं सकते, पापा की कसम दो चाहे मम्मी की कसम दो भाई। तो उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है जो बच्चे ने लिखा? फेल कर देगा। हाँ, तो तो फ्रस्ट्रेट हो, पढ़ना नहीं चाहता होगा आगे। हमें लगता है उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो फिर उसका कोई साथी क्लास 11th नहीं होगा, तो वो साथ सोच रहा होगा कि एक साल साथी नहीं इसका वो हाँ, तो वही वही बता रहा है, तो वही सोच रहा होगा कि भाई एक साल में पढ़ लूं, 11th में पहुंच जाऊंगा, या 12th में वो आ जाएगी, या जो भी आ जाएगा उसके साथ में पढ़ लूं। या तो वो सोच रहा होगा कि टीचर अगर हमें फेल कर दे
और उसको पता तो है ही कि हमने इतने नंबर का लिखा है, तो टीचर पे मैं केस कर दूं। दो ही चीजें होंगी। ऐसे क्वेश्चंस इतने इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं सर, एकदम कभी कभी इतना इतना मतलब मैं जीवन में कभी इतना ज्यादा नहीं हंसता हूँ जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो इतना अंदर से सुकून मिलता है। कुछ अंदर का फ्रस्ट्रेशन वहां क्लियर हो जाता है। अभी एक हिंदी ला आया था, तो उसमें बच्चे से हिंदी ला पूछा गया है कि क्या है उसका नियम, तो बच्चे लिख रहे हैं इट इज वेरी नाइस ला, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री, इन चैप्टर सॉल्यूशन, ये सब पूरा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, कि आपने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। पॉइंट्स जो है आपने हमारे साथ शेयर करे। आई होप सबको पसंद आएगा।